हम लोग अपने विचारों से, अपने ज्ञान से और अलग अलग समय में सफलता को परिभाषित करते हैं। हम लोग संसारिक मनुष्य हैं और हमारे लिए सफलता पदार्थों से जुड़ी हुई है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, बड़ी बड़ी गाड़ियों, महंगे वस्त्र से हमारी सफलता जुड़ी हुई है। जब हम ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं, नजदीक जाते हैं, तो हमें उनकी असफलताओं का भी आभास होने लगता है। उनके परिवारों को लेकर, उनके आहारों को लेकर, उनके विचारों को लेकर हमें उनकी असफलताओं का भी आभास होता है। तो सफलता यहां पूरी नहीं होती, पूर्ण नहीं हो पाती। सफलता है क्या और सफलता का हमारे जीवन में सीधा संबंध कैसे है और सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, और हासिल करने के बाद सफलता हमारे पास रहे उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सफलता क्या है। सफलता वर्तमान के अंदर, वर्तमान में, इस पल में, इस क्षण में जो कुछ भी हमारे पास है, जैसा भी हमारे पास है, उसमें हम अपना आदर भाव देखें, उसे पूर्ण आदर से ग्रहण करें और उस ग्रहण को करते हुए, उस वर्तमान को ग्रहण करते हुए हम भविष्य का आलिंगन करें। अर्थात हमारे पास वर्तमान में जो कुछ भी है उसको आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए भविष्य में आने वाली चुनौतियों का धैर्य और साहस से मुकाबला करें, उसमें सफलता पाएं, वो सफलता की श्रेणी में आता है। इसका अर्थ ये भी है कि वर्तमान में अगर हम आदरपूर्वक जो भी हमारे पास है उसका सम्मान करते हैं तो हमें दो चीजों की प्राप्ति होती है, धैर्य और साहस। और धैर्य और साहस से ही हम भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ धैर्य है, सिर्फ धैर्य है, तब भी हम भविष्य में चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते और ये सफलता की श्रेणी में नहीं आता। अगर हमारे पास साहस है, सिर्फ साहस है, तो भी ये सफलता की श्रेणी में नहीं आता। धैर्य और साहस हमें प्राप्त होता है वर्तमान से, और भविष्य में उसकी चुनौतियों का सामना करने का हमें साहस मिलता है। और जब हम उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो वो सफलता की श्रेणी में आता है। दूसरा प्रश्न है कि सफलता का हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध कैसे है। इसको समझने के लिए पहले हम जीवन को समझें कि जीवन क्या है। वर्तमान के अंदर जो कुछ हमारे पास है, जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, हर क्षण, हर पल, वही जीवन है। अर्थात सफलता भी वर्तमान से उत्पन्न होती है और जीवन भी वर्तमान से उत्पन्न होता है। इसलिए उन दोनों का संबंध है। हमारे पास जो भी वर्तमान में है, अगर वो हमें स्वीकार्य नहीं है, हमें कुछ और चाहिए, कुछ अधिक चाहिए, उससे अधिक चाहिए और निरंतर चाहिए, वो वर्तमान हमें स्वीकार नहीं है। अगर हमारे मन में इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो पा रही, तो हम उसको लेकर भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाते हैं। अतीत के संस्मरणों को का सहारा लेते हुए हम वर्तमान को नकारते हैं
यानी अतीत और भविष्य को लेकर हम एक योजनाएं बनाते हैं। उन योजनाओं का वर्तमान में कोई योगदान नहीं। ऐसी योजनाओं का जैसे चुनौतियां आती हैं, जैसे चुनौतियों का सामना होता है, ये योजनाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। पुनः हम योजनाएं बनाते हैं, कुछ नई योजनाओं को हम जोड़ते हैं, लेकिन वो योजनाएं फिर किसी चुनौती का सामना करते हैं, फिर छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अतीत में जीवन नहीं है, ना ही भविष्य में जीवन है। जीवन सिर्फ वर्तमान में है। अगर हम योजनाएं बनाते हैं तो हम अपना समय व्यर्थ करते हैं, समय बिताते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी योजनाएं नहीं बनाता, वो कभी योजनाएं नहीं बनाता। वो एक टारगेट बनाता है, वो एक लक्ष्य बनाता है। वो लक्ष्य इसलिए बनाता है कि वो अपने आप को प्रेरित करता है कि भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का वो डट के मुकाबला करने के लिए धैर्य और साहस के साथ सक्षम है। वो लक्ष्य बनाता है। और जीवन में वैसे भी लक्ष्य बड़ा बनाना चाहिए, इतना बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए जिसको हम स्वयं न भेद पाए, जिसको हमें स्वयं को भी पूर्ण करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। आप कहेंगे ऐसा लक्ष्य बनाने का फायदा क्या? वो इसलिए कि मनुष्य उतना ही पाता है जितना वो जानता है। वो सिर्फ उतना ही पाता है। अगर आप लक्ष्य बड़ा बनाएंगे तो आप जानकारियां इकट्ठी करेंगे, उस लक्ष्य के तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप जानकारियां इकट्ठी करते चले जाएंगे, आपका लक्ष्य का कद छोटा होता चला जाएगा, आपका स्वयं का कद बड़ा होता चला जाएगा, और एक दिन आप खुद उस लक्ष्य पर विजय प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। और इस लक्ष्य के बाद एक तीसरा प्रश्न आता है कि इसकी सफलता को प्राप्त कैसे किया जाए। अगर आप लक्ष्य बड़ा बनाएंगे, सफलता आप प्राप्त करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे धैर्य और साहस के साथ। अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली, सब कुछ प्राप्त करने के बाद, अब प्रश्न ये उठता है कि वो सफलता हमारे साथ कैसे रहेगी। कहीं वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगी, कहीं वो हमसे बिखर तो नहीं जाएगी, कहीं वो हमसे अलग तो नहीं हो जाएगी। अगर हम सफलता को भक्ति के साथ जोड़ दें तो वो सफलता हमेशा हमारे साथ रहेगी। पहले ये समझने का प्रयास करें कि भक्ति क्या है। भक्ति हमें 3 गुणों से प्राप्त होती है, अर्पण, तर्पण और समर्पण से। भक्ति हमें 3 गुणों से प्राप्त होती है, अर्पण, तर्पण और समर्पण से। हम जब भी अपने मंदिर में जाते हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते, हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये भावनाएं हम व्यक्त करते हैं। और प्रभु से पुनः मिलन की, प्रभु से पाने की हमारे अंदर एक तड़पण होती है। और जब हम प्रभु को भी पा लेते हैं तो हमारे अंदर एक समर्पण की भावना पैदा होती है कि जो कुछ हमें मिला वो हम समाज में कैसे बांटें, समाज को कैसे उसका फायदा मिले। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी चुप नहीं बैठ सकता। वो अपने आप को प्रेरित करता है कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं समाज में कैसे इसको बांटूं, उसका एहसास लोगों को कैसे कराऊं, कैसे उनको सुखद भावनाओं का एहसास कराऊं। तो भक्ति अर्पण, तर्पण, समर्पण से पैदा होती का एक संयोजन है। तो जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हमें हमारे अंदर भक्ति जागृत होना आवश्यक है। हाँ, हम कह सकते हैं कि सफलता का अगला पड़ाव भक्ति है। जब हमें सफलता मिलती है, हम उससे पहले बहुत कुछ अर्पण कर चुके होते हैं। हमारे अंदर एक तर्पण होती है लक्ष्य को प्राप्त करने की। जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक समर्पण की भावना जागृत होती है और वो सफलता कभी हमसे अलग नहीं होती।
जब जो भी सफलता हम प्राप्त करें उससे पूरी सृष्टि को, पूरे प्राणी जगत को, कि हमारे हमसे कम भाग्यशाली व्यक्तियों को उसको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है, जब ये भावनाएं हमारे अंदर प्रेरित होंगी तो वो सफलता हमारे हमेशा साथ रहेगी और हम हमेशा अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। तो आज हमने सफलता में 4 चीजों का संयोजन किया। सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, सफलता क्या है, सफलता का हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध क्या है, और सफलता हमारे पास कैसे रह सकती है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।